एमाइंस। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हेमाइन, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। एमाइंस में फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन पढ़ेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन। एमाइन तीन तरह का होता है, एक प्राइमरी एमाइन, एक सेकेंडरी एमाइन और एक टर्शियरी एमाइन। एमाइन तीन तरह का होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। देखना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में यहाँ पे कार्बन के अलावा और कुछ बात। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन कहते NH2 को, ठीक है। और सेकेंडरी एमाइन में एक हाइड्रोजन और भी हट जाता है। ऐसा नहीं था, कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी अलग था, ये प्राइमरी सेकेंडरी अलग है। प्राइमरी एमाइन NH2 और सेकेंडरी एमाइन में NH, दोनों तरफ बॉन्ड खाली हो जाता है। और टर्शियरी एमाइन में नाइट्रोजन के तीनों साइड का बॉन्ड खाली होता है, ठीक है। नाइट्रोजन को एक्चुअली में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस बात को समझने के लिए अमोनिया से समझना है। अमोनिया देखे हो, अमोनिया है ना, अमोनिया समझना, कॉन्सेप्ट बनेगा यहीं से। अमोनिया कहते हैं किसको? NH3 को। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है और 3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर है, जिसके साथ हाइड्रोजन क्या किया हुआ है? शेयरिंग किया हुआ है। अब इससे एक हाइड्रोजन हटा दो। कितना हाइड्रोजन हटा दो? तो देखो क्या बन जाएगा, NHH। 2 बच गया, एक बॉन्ड खाली, और ये लोन पेयर तो रहेगा। प्राइमरी एमाइन बन गया, देखो NH2। अब एक हाइड्रोजन और हटा दो तो 2 खाली, एक हाइड्रोजन सिर्फ बच गया, सेकेंडरी एमाइन। और एक हाइड्रोजन इसमें और हटा दो तो सिर्फ नाइट्रोजन बन गया और तीनों बॉन्ड खाली। तो ऐसे बनता है अमोनिया से प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन को क्या कहोगे? 1 डिग्री एमाइन। सेकेंडरी एमाइन दैट इज 2 डिग्री एमाइन। और टर्शरी एमाइन दैट इज 3 डिग्री एमाइन। और जो जो इलेक्ट्रॉन्स खाली दिखाई दे रहा है वहां पर क्या जोड़ा जाएगा? अल्काइल ग्रुप, ठीक है।
तो ये 3 तरह के अमाइंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कहाँ से बनते हैं, ओरिजिन कहाँ है, अमोनिया है ना, उधर मीथेन था कार्बन, और यहाँ पे अमोनिया से बनता है ये 3 अमाइन। लिखिए। लिख दिया। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी अमाइन, स्ट्रक्चर बना करके। तो जहां पे नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको कहेंगे टर्शियरी एमाइन, है ना। जहां पे 2 जगह पे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा उसको कहेंगे सेकेंडरी एमाइन। देख लिया सब। अब लिख दें आर, प्राइमरी एमाइन कैसा होगा, RnH2, जहां पे आर अल्काइल ग्रुप, यहां पर कितना आर लगा हुआ होगा, 2 अल्काइल ग्रुप, और यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। अब इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नाम कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, देन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे होगा कैसा। बड़े ना, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन। तो पहला प्राइमरी एमाइन, फंक्शनल ग्रुप, NH2, जनरल रिप्रेजेंटेशन, RnH2, जनरल फार्मूला,
CnH2n प्लस 1NH2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 है ना। सफिक्स एमाइन लिखते हैं, सफिक्स को एमाइन लिखते हैं। एंड IUPAC नेम अल्केन में ई हटाते हैं और एमाइन जोड़ते हैं। ई हटाते हैं चूंकि एमाइन में वॉवेल है, तो नाम बनता है अल्केना माइन, अल्केना माइन, अल्केना माइन, है ना। यानी प्राइमरी एमाइन का IUPAC नेम अल्केना माइन। लिखिए इसमें, तो तुम लोग लिखो, अटेंडेंस वहां बना लो। अब फॉर्मूला बना दें। फॉर्मूला बना दें। देखो, सिंपलेस्ट मेंबर, फार्मूला चूंकि CnH2n प्लस 1NH2 है, इफ n बराबर 1 तो C1 H2 इंटू 1 प्लस 1 NH2, तो क्या नाम मिलेगा बताओ? CH3NH2, सिंपली C2H2 इंटू 2 प्लस 1 NH2, तो देखो हो जाएगा C2H5NH2, 3 रखोगे तो C3H7NH2। तो फार्मूला याद करना है नहीं, फार्मूला तो सब है ही है। हो गया। अब नाम लिखना है,
बड़े देखो C3NH2 आईपीएसी नेम क्या होगा? तो अल्केन ई हटा करके एमाइन जोड़े थे, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या नाम? मीथेन। तो मीथेन का ई हटाइए और क्या जोड़िए? एमाइन। नाम क्या निकल के आया? मिथेनामाइन या फिर मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन। CH3CH2NH2। क्या नाम लिखेगा बताओ? दो कार्बन का अल्केन इथेन, ई हटा के एमाइन, इथेनामाइन, ETH/L, इथाइल अमाइन, है ना? CH3CH2CH2NH2 क्या नाम लिखेगा? प्रोपेन, ई हटा के अमाइन, प्रोपेनामाइन, और इधर प्रोपाइल एमाइन। ठीक है। अब देखो CH3CHCH3 ऐसे लिख देते हैं और NH2 ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखेगा? दिस वन इज आइसोप्रोपाइल, लेकिन नाम क्या लिखेगा? आईपीएससी वाला नाम। 1 2 3। तो क्या नाम लिखेंगे बताओ? प्रोपेन टू एमाइन, प्रोपेन टू एमाइन, है ना? दूसरा पर NH2 ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग पेरेंट चेन हो गया ऐसे, है ना? पेरेंट चेन बना दिए NH2 ब्रांच में। प्रोपेन टू एमाइन, कॉमन नाम आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है। CH3 CH CH2 CH3 NH2 यहां लिख देते, क्या नाम लिखेगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन टू एमाइन। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH CH3, यहां पे CH3 दे देते, सॉरी NH2 दे देते। क्या नहीं लिखेगा? 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है, और इधर एमाइन है, 1 2 3 4। तो ब्यूट के बाद 3 इन टू एमाइन। CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH2 NH2, किधर से काउंटिंग करेगा? डबल बॉन्ड ब्रांच फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट, 4 इन टू एमाइन। चलिए, ब्रांच में भी है, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है।
लिख दिए। हो गया। सेकेंडरी एमाइन पढ़ेंगे अब। सब नोमेनक्लेचर एक आध दो गो नहीं, बिहार बोर्ड में 7-8 हुआ आता है। 10 नंबर तक यही सब आसान आसान चीजों से आ जाता है। सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन पहचानने भी आता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एमाइन। फंक्शनल ग्रुप एन, दो बॉन्ड खाली एक वो हाइड्रोजन रहेगा। जब दो बॉन्ड खाली है तभी तो सेकेंडरी एमाइन कहलाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन आर एन, इधर भी आर और एक तो एच, यानी दो अल्काइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 NHCnH2n प्लस 1। अब यहां n डैश लिख दो। n बराबर n डैश हो भी सकता है, n बराबर n डैश नहीं भी हो सकता है, कोई भी n रहेगा। अब सफिक्स एमाइन, सफिक्स तो इसका भी एमाइन होगा। IUPAC ने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, दो अल्काइल ग्रुप है इसमें, दो अल्काइल ग्रुप है आर आर। एक अल्काइल ग्रुप का नाम एज अल्काइल ही लिखाता है, जबकि दूसरे अल्काइल ग्रुप का नाम अल्केन, ई हटा के एमाइन। एन अल्काइल अल्केना माइल, एन अल्काइल अल्केना माइल। अब एन अल्काइल कौन होगा? यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहता है तो कोई ये बात ही नहीं उठती कि किसका नाम आगे किसका नाम पीछे। लेकिन जब दोनों डिफरेंट होगा तो जो लेस नंबर कार्बन रखेगा ना उसका नाम अल्काइल के रूप में लिखाएगा, और जो ज्यादा नंबर कार्बन रखेगा उसका नाम अल्केन के रूप में लिखाएगा। आउट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप one which contain lesser number of carbon है ना, लेसर नंबर ऑफ कार्बन रिटेन एज एन अल्काइल while larger number carbon
containing alkyl group written as alkane, replace E and add amine. ये रूल बन गया, लिख दीजिए। दो अल्काइल ग्रुप होगा, एक अल्काइल ग्रुप जिसमें कम नंबर कार्बन होगा उसका नाम एन अल्काइल के रूप में लिखाएगा, जबकि दूसरा अल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर कार्बन होगा उसको अल्केन ई हटा के एमाइन, अल्केना माइन। मतलब नंबर का ऑफ कार्बन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लिखिए जल्दी जल्दी। लिख दिए। अब देखिए नाम, यदि पहला मेंबर देखते हैं तो CH3NCH3H है ना। CH3 इधर भी लिख सकते हैं, H नीचे भी लिख सकते हैं। क्या नाम बनेगा? तो N लिखना है, वही इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। N मिथाइल, एक कार्बन है मिथाइल, एक कार्बन और है मीथेन, ई हटा के एमाइन। देखो नाम बन रहा है एन मिथाइल मिथेना माइन, और कॉमन नेम होता है डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन। CH3CH2 NCH3H। अब देखो यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गया, एक में एक कार्बन है और एक में दो कार्बन। ऐसे केस में क्या करेंगे? तो एक
यौगिक में जिसमें कम नंबर कार्बन है उसको अल्काइल के रूप में लिखेंगे। तो एन मिथाइल है ना, कम नंबर कार्बन था और 2 कार्बन उधर है, पेरेंट चेन पो हो जाएगा। इथेन ई हटा दिए, अमाइन जोड़ दिए, इथेनामाइन। और कॉमन नाम अल्फाबेटिकली लिख देंगे, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। और देखते रहना, एक CH2 NCH2 के बजाय CH3 लिख देते हैं। दोनों फिर से अलग अलग है, एक 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, एक 3 कार्बन का। तो 2 कार्बन वाला का नाम एन इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल के जगह प्रोपेन, ई हटा के सिमिलर है, एन इथाइल 3 कार्बन है उधर, प्रोपेनामाइन। इधर नाम बताओ, इथाइल प्रोपाइल अमाइन। समझ गए? अब इसमें भी यदि कुछ ब्रांच वगैरह होता है तब नाम कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। तो पेरेंट चेन तो दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन वाला चेन है, इधर लंबा चेन है, यही ना अल्केन बनेगा। तो इसी से काउंटिंग शुरू कर देंगे, 1 2 3, और ये हो जाएगा एन मिथाइल। तो एन मिथाइल, इधर नाम लिखो 2 मिथाइल, 3 कार्बन, प्रोपेन ई हटा के अमाइन। समझ गए? एन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH एक और यहाँ CH3 डाल देते हैं, यहाँ एक CH2, यहाँ एक NH CH2 CH3, क्या नाम होगा? तो N के साथ तो ये चला जाएगा इथाइल बन के, इधर पेरेंट चेन ढूंढ लेंगे। तो 1 2 3 4 5, N इथाइल 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट 3 इन 3 इन, और 1 ही पे एमाइन है ना, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे भी हो सकता है, जल्दी से लिखो। 1 नहीं भी लिख सकते थे, इनामाइन भी लिख सकते थे। दिक्कत है तो पूछना।
हो गया। क्या क्या बताओ? उधर वाला ये आईपीएससी नेम लिखे ना सबका। वो कॉमन नेम। बड़े हैं? नहीं बड़े हैं, लिखो जल्दी से। टर्शियरी एमाइन। फंक्शनल ग्रुप है एन, जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर एन आर आर, आर डैश आर डबल डैश। जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस वन एन, सी एन डैश एच टू एन डैश प्लस वन, सी एन डबल डैश एच टू एन डबल डैश प्लस वन। एन बराबर एन डैश बराबर एन डबल डैश भी हो सकता है। एन बराबर एन डैश बराबर डबल एन डैश नहीं भी हो सकता है। एन बराबर एन डैश बराबर नहीं भी हो सकता है। सफिक्स एमाइन ही मिलेगा। सफिक्स एमाइन और आईयूपीएसी नेम। अब दो तरह का चीजें होगा, बराबर है, दो बराबर है, एक नहीं, तीनों नहीं बराबर है। तो आईपीएसी नेम में क्या लिखना है? एन एन डाई अल्काइल, आने दो अल्काइल ग्रुप बनाना है। दो अल्काइल ग्रुप को अल्काइल के जैसा ही नाम लिखना है, एन एन लगा के। एन एन डाई अल्काइल, अल्केना माइन। या यदि तीनों अलग अलग है तो हम लोग तीनों में से जो दो छोटा होगा उसका नाम अल्काइल अल्काइल के जैसा ही लिखेंगे, एन अल्काइल एन अल्काइल। अब तीसरा आएगा अल्केना माइन। क्या बताए? यदि दो अल्काइल ग्रुप
सिमिलर होगा तो एन डाई अल्काइल, तीसरे के नाम में अल्केनामाइन। तीनों सिमिलर होगा तो फिर दो अल्काइल लिखना है एन डाई अल्काइल, तीसरा अल्केनामाइन। तीन सिमिलर हुआ तो यानी तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों सिमिलर हुआ तो दो ठो का नाम एन डाई अल्काइल अल्केनामाइन। यदि तीन में से दो सिमिलर है एक अलग है तो जो दोनों छोटा वाला कार्बन रखेगा उसको नाम एन डाई अल्काइल और फिर अल्केनामाइन जो बड़ा कार्बन वाला हो। और यदि तीनों का तीनों अल्काइल ग्रुप अलग होगा तो फिर नाम सेपरेटली और अल्फाबेटिकली एन अल्काइल एन अल्काइल और जो सबसे बड़ा होगा उसका अल्केनामाइन। तो अब डिपेंड करेगा कैसा अल्काइल ग्रुप है उस हिसाब से नाम रखेंगे। लिख देंगे लिख देते हैं, बताना पड़ेगा एग्जाम्पल दे करके। केवल लार्ज नंबर कार्बन वाले का नाम अल्केन के रूप में रखेंगे, ई हटा के एमाइन जोड़ेंगे। दो ठो का नाम एन डाई अल्काइल, तीसरा अल्केनामाइन। वही तो बता रहे हैं, तीनों में से दो ठो का नाम एन डाई अल्काइल, तीसरा का अल्केनामाइन। जो सेम है उसी को अल्केनामाइन बताएंगे। यानी तीन पॉसिबल केस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तीनों सेम रहा तो, दो सेम रहा एक अलग रहा तो, तीनों अलग रहा तो। लेते हैं तीन एग्जाम्पल। आई तो पक्का नोमेनक्लेचर में आता है, छोटका ही आता है, लेकिन ये तीन ठो वाला आता है। रीजन आपके नंबर के लिए ही ना लगा हुआ है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए। भले आप लोग सेटिंग के लिए लगे रहते हैं कि क्वेश्चन में कैसे मिल जाए। लिखा लिखा देखो यहां देखना, CH3NCH3CH3 पहला केस तो यही ना, तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है। क्या है इसमें, तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो किसी दो अल्काइल ग्रुप का नाम एन डाई अल्काइल और तीसरा अल्केन बनेगा तो एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल। और तीसरा भी सेम ही है तो अल्केन बना देंगे तीसरे को। तो जो अल्केन बनेगा उसका नाम होगा मीथेन, ई हटा के अमाइन, एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। CH3CH2 NCH3CH3 केस नंबर 2, दो सेम है एक अलग है
क्या लिखेंगे? एन डाई मिथाइल। और तीसरा जो अलग है वो इथेनामाइन। और तीसरा जिसमें आपको तीनों अलग कर देते हैं, तीनों अलग है। तो तीनों अलग है तो जिसमें दो छोटा छोटा है ना उसका अल्काइल, जैसे इथाइल मिथाइल, और वो बन जाएगा प्रोपेनामाइन। अल्फाबेटिकली लिखना है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, 3 कार्बन है उधर, प्रोपेनामाइन। और कोई केस नजर में आ रहा है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? बोलो। तीनों सेम है, एक में 2 सेम एक अलग है, और एक में ये तीनों अलग है। यही 3 केस हो। ये दोनों का नाम सेम पैटर्न पे जा रहा है ना? एन डाइअल्काइल अल्केनामाइन। बड़ा है तब तो ठीक है, और यदि बड़ा नहीं है कोई तो उसी में से एक ठो को बना देना है अल्केनामाइन। कॉमन नेम ट्राई मिथाइल एमाइन, 3 को मिथाइल है, ट्राई मिथाइल अमाइन इसका कॉमन नेम है ना। डाई मिथाइल इथाइल है, तो पहले कौन लिखेंगे? इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। और इसका कॉमन नेम, अल्फाबेट का ध्यान रखना है, इथाइल MnO, पी सबसे बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमाइन, है ना? लिख दिया? अब इसमें ब्रांच वगैरह भी आएगा। लिखिए। बड़े देखिए, CH3 CH CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3,
क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा वाला चेन, दैट इज कॉल्ड द पेरेंट चेन, ये 1 नंबर पे चला जाएगा। एक ब्रांच इधर 1 कार्बन का दिख रहा है और इधर 2 कार्बन का दिख रहा है, तो ये दोनों का नाम NN लगा करके होगा और इसको पेरेंट चेन बनाएंगे। काउंट कर देंगे 1 2 3। क्या लिखें? N इथाइल, N मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ई हटाएंगे, अमाइन जोड़ेंगे। ठीक है, आगे। बोलिए, आप लोग के लिए छोड़े। ठीक है, आप लोग लिखिएगा इसको। तीन नाम दिए आपके लिखने के लिए। हो गया, नाम लिख दिया। एन मिथाइल, एन मिथाइल, 1 2 3 4। क्या? तो NN डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 2 एमाइन। बात कहता, 1 पे रहता है, लिखाता नहीं है 1 एमाइन, 2 पे है तो 2 एमाइन लिखाएगा। 1 2 3 उधर से भी आ रहा है, 1 2 3, सबसे लंबा चेन तो यही है। 1 2 इधर में एक ही कार्बन, तो इथाइल मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, पेंट, 3 एमाइन। क्या? CH2 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 CH3, यही ना है? CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। इधर इन कहाँ लगता है? इधर लगेगा 2 बार। क्यों लगेगा? इन कहाँ लगा है? अच्छा, पेंट ही लिख दिए।
हाँ ये तो लगेगा N। अच्छा ये वाला N, पेंटेन 3 अमाइन। यहां देखिए क्या नाम है, N, बोलिए। इथाइल, N, प्रोपाइल, ब्यूटेना, जल्दी। हो गया। कैसे लिखेंगे नाम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन का, क्लियर। अब एक एरोमेटिक एमाइन देख लेते। एरोमेटिक एमाइन का नाम कैसे लिखते हैं? तो एरोमेटिक एमाइंस में एक कॉन्सेप्ट दिए थे पहले से, ऐसा। ये एरोमेटिक बनाने के लिए क्या रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग बनाते हैं, और यहां पर ऐसे, और यहां पे NH2। बोलो तो कैसा एमाइन है, और अच्छे से बनाते हैं। ये कैसा एमाइन है, एरोमेटिक है। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? चूंकि NH2 लगा हुआ है इसलिए ये प्राइमरी एमाइन है। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूजन कहाँ होता है, ज्यादा पढ़ने से कंफ्यूजन वाला जो बात कभी कभी किया जाता है कि ये कार्बन है और ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो कह देता है सेकेंडरी एमाइन है। ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन कार्बन को देख के क्लासिफाई नहीं किया गया है ना, जैसे पहले अल्कोहल वगैरह में करते थे। NH2 देख के किया गया है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो कैसा एमाइन है, प्राइमरी। और एरोमेटिक तो है ही है। अब इसका कॉमन नाम एनिलीन, 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 टिंकू जी वाला कंसेप्ट है ना, कि एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेम बाय IPSC नेम। कॉमन नेम को ही IPSC वाले ने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। जिसमें बताया करते थे कि एक बच्चा का नाम था टिंकू, पापा गए स्कूल में उसका नाम लिखवा दिए विद्यार्थी जी। अब प्रिंसिपल साहब उसको क्लासरूम में बैठाने के लिए गए और बोले कि देखिए आज से एक नया बच्चा का एडमिशन हुआ है टिंकुआ का। अब सर समझ गए कि इस बचवा का जो आज से नया एडमिशन है उसका नाम है टिंकू, तो सर भी टिंकुआ टिंकुआ कह लगे। अब सर के साथ बचपन सब भी टिंकुए टिंकुए कहने लगे। तो विद्यार्थी जी तो कहीं रहा नहीं, तो सब जगह क्या हो गया, टिंकुआ हो गया, है ना। तो उसी तरह को नाम को कहते हैं एडॉप्ट कर लिया IPSC सिस्टम में। इसको जब से IPSC आया था उससे पहले से नाम था एनिलीन, ठीक है। ऐसे IPSC नेम में क्या लिखेंगे, बेंजीन, ई हटा के एमाइन, बेंजीना माइन। एक्चुअल IPSC नेम तो यही है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। सब किसको जानता है, एनिलीन। तो इसके जो सब्स्टिट्यूट होने लगे ना,
अब टिंकुआ इतना ना प्रसिद्ध हो गया कि उसके पापा को भी कह देखो टिंकुआ के पापा जा रहे हैं। ठीक है, अब टिंकुआ के सब हो गया। तो एनिलीन 1 नंबर 2 नंबर, क्या नाम लिखा जाएगा? टू मिथाइल, किसका मिथाइल? एनिलीन का। किसके पापा जा रहे? टिंकुआ। तो वही टिंकुआ वाला कंसेप्ट है ना, एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेम बाय आईयूपीएसी सिस्टम। NH2 NO2 NO2 NO2, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम रखोगे? 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, क्या? एनिलीन, ट्राइनाइट्रो एनिलीन। अभी से एरोमेटिक अमाइन में भी बाबू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का भी कंसेप्ट होगा, सुनते रहना बहुत गौर से। NHCH3 कैसा एमाइन है ये? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप NH है। 2 कार्बन से जुड़ा कोई बोल दिया, ये बात नहीं करना है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ यहां था, यहां देखना है कि N के साथ हाइड्रोजन क्या है? NH, तो सेकेंडरी एमाइन है। ठीक है, NH2 तो प्राइमरी एमाइन। कार्बन से कोई मतलब नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होने का। ठीक है, नाम बताओ। एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है, एन CH3 CH3, एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्या डिग्री एमाइन है ये? 3 डिग्री एमाइन। कैसे बोले 3 डिग्री? क्योंकि नाइट्रोजन तीनों तरफ से खाली है ना, N है इसलिए 3 डिग्री। 3 कार्बन है इसलिए 3 डिग्री नहीं। कहीं कहीं सेट कर जाता है कि सर वैसे भी देख सकते हैं, तो यहां कहां देख सकते हैं, है ना। लिखो जल्दी से। इसमें ध्यान रखना है कि NH2 तो प्राइमरी एमाइन, NH तो सेकेंडरी एमाइन, और केवल N तो टर्शियरी एमाइंस। कॉमन नेम को ना आईपीएससी अडॉप्ट कर लिया जब एनिलीन लिख ही रहे तो। एनिलीन जहां जहां लिखे ना उसको बेंजीना माइन लिख सकते हैं, बस यही बात।
ठीक है। बाकी मॉलिक्यूल देखते रहेंगे, नाम वगैरह लिखेंगे। तीन तरह का एमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नोमेनक्लेचर के बाद होता है आइसोमेरिज्म। लिखा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H11N, और साथ साथ में उसका आईपीएससी नेम लिखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन बताना है। ठीक है, तो सब काम हो ही जाएगा। C4H11N आंसर। देखो 10 साल में 3 बार जरूर आया होगा ये सेम यही सवाल, यही वाला क्वेश्चन। C4H11N ना है, जो क्वेश्चन पेपर निकाला है। क्वेश्चन बैंक देखेगा तब ना, देखता कहाँ है। C4H11N, N से पता चल रहा है कि एमाइन है, और एमाइन 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हाइड्रोजन का क्या है, वो तो उधर से भी निकल के इधर आ सकता है। क्या 4 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4, और N के साथ 2 हाइड्रोजन, प्राइमरी बन जाएगा। क्या हाइड्रोजन की संख्या गिन देंगे, इधर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2। नहीं आ गया, बन गया ना प्राइमरी एमाइन। देखिए सब चीज गिन करके, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 4 कार्बन बना दिए। अब 4 कार्बन रहने दो, NH2 को यहां कर दो 2 नंबर पे, बाकी जो हाइड्रोजन देना है वो दे दो। ठीक है, देखो 11 ये। अब तीसरा नंबर पे तुम ले जा नहीं सकते, उधर से गिना जाएगा 2, तो आ जाओ, चेन बदलो, यानी 3 कार्बन का चेन कर दो, 1 कार्बन ब्रांच में रख लो, और NH2 लिख दो, CH3 CH3 3 1 4, और यहां CH2।
देखो जोड़ के 11 ही होगा। अब दिख रहा है 3 कार्बन का चेन तो ठीक है, एक ब्रांच में भी ठीक है, अमोनिया को इसके ऊपर रख देते हैं। अब और कुछ नहीं कर सकते, 1 नंबर पे रखी थी, 2 नंबर पे हो ही गया। तो एक तरह का NH2 वाला बन गया। अब इसके साथ साथ में हम लोग को देखना है कि और क्या कर सकते हैं। तो जब नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को NH2 को बदल के NH भी किया जा सकता है। तो 4 कार्बन है सब मिला के, तो 4 कार्बन में 3 कार्बन एक तरफ रखते हैं और बीच में N रखते हैं H के साथ और CH3 रखते हैं। देखो बन गया होगा हाइड्रोजन गिनो। 3 कार्बन के बजाय 2 कार्बन एक साथ रखते हैं, बीच में NH रखते हैं और इधर भी CH2 CH3, 4 कार्बन हो गया। उस 3 कार्बन में एक कार्बन को ऐसे लिख देते हैं CH3 और NH और साथ में CH3, ये बन गया। 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन से कुछ कर नहीं सकते, 2 कार्बन से कुछ नहीं कर सकते, इस 3 से कर सकते थे कि पोजीशन बदल सकते थे। हो गया। अब एन वाला फंक्शनल ग्रुप में टर्शियरी एमाइन भी पॉसिबल है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन होगा और 3 तरफ अल्काइल ग्रुप रख सकते हैं। तो 3 तरफ अल्काइल ग्रुप कितना में बांटना है? 4 कार्बन में बांटना है। तो एक तरफ 2 कार्बन ले लेते हैं और एक तरफ 1 कार्बन ले लेते हैं और एक तरफ 1 कार्बन ले लेते हैं। 4 कार्बन हो गया। देखिए C4H11 बन गया है क्या? अब इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या? तो संभव है क्या? 2 1 1 तो है, तो ये इतना सारा पॉसिबल आइसोमर इसका बनेगा। ठीक है, क्या नाम रखेंगे? तो ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन ई हटा के अमाइन, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन है ना। प्रोपेन का ई नहीं लगता, पता है ना क्यों नहीं लगता? क्योंकि जुड़ने वाला वॉवेल है। क्या नाम होगा इसका? एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल, ये 1 2 3, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, एन डाई मिथाइल, 2 कार्बन है, इथेन ई हटा के एमाइन, इथेनामाइन। अब हम लोग इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखते हैं। बोलो कौन सा एमाइन है यह? प्राइमरी एमाइन। ये कौन सा एमाइन? सेकेंडरी एमाइन। ये कौन सा एमाइन? प्राइमरी एमाइन। ये कौन सा एमाइन? ओ ये प्राइमरी। ये कौन सा एमाइन? देखो इसी को, यही सबको पूछता रहता है। अरे थोड़ा सा दिमाग हटाओगे तो लगेगा 3 डिग्री, लेकिन NH2 ना देखना है।
ये कौन सा एमाइन? सेकेंडरी। ये कौन सा एमाइन? ये कौन सा एमाइन? सेकेंडरी। एनएच देखना है। और ये कौन सा एमाइन? टर्सरी। आईआईटी मेडिकल में पूछता है इसका कितना सेकेंडरी एमाइन पॉसिबल है, इस फॉर्मूले का कितना टर्सरी एमाइन पॉसिबल है, इस एमाइन का कितना प्राइमरी एमाइन पॉसिबल है। ये आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। सीधा इसका पॉसिबल आइसोमर बनाइए। आप देखिए ना, 10 साल में 3 साल का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, सबसे लास्ट में, अंतिम में। जब एग्जामिनर को लगता है अब क्या पूछे अब क्या पूछे, लो ये वो यही दे देते, पूरा पैकेज है। नहीं, 5 नंबर का सफिशिएंट मटेरियल है। आठ गो फार्मूला है, नाम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तो पूरा पैकेज हो जाता है 5 नंबर का क्वेश्चंस का। एक लाइन में लिखता है उतनी लंबा क्वेश्चन, राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H11, राइट देयर आईपीएससी नेम, आइडेंटिफाई देम एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन। हो गया पूरा। तो इसको 5 ठो टिक लगा लीजिएगा बिहार बोर्ड वाले लोग। इंपॉर्टेंट में 2 टिक लगता है। अरे गधा, इतना देरी से सब तो बेशरमों का हद पार करके रखा है। काय के लिए आ जाता है? उधरे अपना घरे में रहो, ऐश करो, सुतल सुतल। शर्म और बेशरम में यहाँ कितना बात का अंतर। मोबाइल रख करके चलाना शुरू कर दे, बेशरम। थोड़ा सा लोक लाज ये सब रखना चाहिए, यही सब काम देगा। अब कुछ है, 2 महीना बीतना है, 1 डेढ़ महीना। 15 तारीख 7 तारीख हुई गया, 25 से 30 तारीख के बीच में सभा समाप्त। एक ही जगह से पढ़ के कोई बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पे चला जाता है, और किसी किसी को सफाई सुथरा करने का भी काम ना मिलता है। सब एक ही जगह पड़ता है। ये आप ही पे डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। बढ़िया आचरण रखेगा तो भोजपुरी सिनेमा में प्लेट प्लेट धोने वाला का नौकरी भी हम लगा सकते हैं। आचरण ही बढ़िया नहीं रखेगा तो क्या किया जाएगा? अरे वो नाचता भी है, गाना गाता है। वही तो कहे, इसलिए तो जगह दिखा रहे थे। एक तो एक बच्चा पढ़ के यहाँ ना प्रोड्यूसर बना, निशांत उज्जवल नाम। मेहंदी रचा के रखना इधर में, भोजपुरी सिनेमा वही बनाया है, पवन सिंह हीरो था। तो वहां तक भी लोग पहुंच जाता है। तो एक आध को जो है ऐसे ही प्लेट प्लेट धोते रहता है। सब जगह डिसिप्लिन का मामला है। लिख दिया? आइसोमर हो गया, अब स्ट्रक्चर बता देते हैं। आइसोमर हो गया।
हाँ, और एक बार डिस्कस करते हैं आइसोमर में, जो जनरली अभी पूछता नहीं है लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। ये एक दूसरे का क्या लगता है, कैसा आइसोमर है, मतलब लगने का मतलब है कैसा आइसोमर है। पोजीशन, मेटामर, याद है ये सब? पोजीशन आइसोमर है कि मेटा आइसोमर है, ऐसा कुछ पढ़े थे? तो अभी हम रिवीजन करा देते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब में क्या रिश्ता है? देखिए 1 और 2 आइसोमर जो दिखाई दे रहा है वो पोजीशन आइसोमर है। इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, दोनों के बीच में सिर्फ 1 और 2 के बीच पोजीशन का अंतर है। एगो पे 1 पे एमाइन है और एक ठो पे 2 पे एमाइन है। 1 और 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो कैसा आइसोमर कहते हैं इसको? चेन आइसोमर। 1 और 4 कैसा आइसोमर है? 3 कार्बन का चेन है, चेन आइसोमर है। और वहीं पर जब पूछा जाए 3 और 4 कैसा आइसोमर है, तो 3 और 4 में देखिए पेरेंट चेन 3 ही कार्बन का है, लेकिन एक पे एमाइन है और 2 पे एमाइन है, तो कैसा आइसोमर हो गया? पोजीशन आइसोमर हो गया। 1 और 4, 4 भी तो है ना, 4 तो हो ही गया, 1 और 4 4 तक आ गया, 3 4 के बीच भी आ गया। 1 और 5, 1 और 5 में क्या अंतर है? वहां NH2 है फंक्शनल ग्रुप और यहां NH है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में बदलाव हो जाए तो कैसा आइसोमर बनेगा? फंक्शनल आइसोमर। तो 1 के साथ 5 6 7 8 सब फंक्शनल आइसोमर है, अलग अलग। अब 5 और 6 कैसा आइसोमर है? 5 और 6, 5 में एक तरफ 3 है एक तरफ 1, और 6 में एक तरफ 2 कार्बन है और दूसरे तरफ 2 कार्बन। यदि अल्काइल ग्रुप का साइज में डिफरेंस हो जाए फंक्शनल ग्रुप के बगल में, तो ऐसे आइसोमर को मेटामर कहते हैं, है ना, मेटामेरिज्म। 5 और 6 हो गया। 5 और 7 कैसा आइसोमर है? तो 5 में देखिए 3 और 1, इधर इधर भी 3 और 1 ही है, लेकिन वहां पे 1 पे एमाइन था और यहाँ 1 ही पे ना एमाइन था, और यहाँ पे 2 पे, यानी पोजीशन आइसोमर है, यानी पोजीशन आइसोमर है। और 1 और 8 आपस में कैसा आइसोमर है? तो वो फंक्शनल आइसोमर है। सिमिलरली 7 और 8 कैसा आइसोमर है? तो फंक्शनल ग्रुप में बदलाव है, तो फंक्शनल आइसोमर है। देखिए इतना रिलेशन निकल के आता है, हर एक दूसरे का कैसा आइसोमर है। लिखिए जल्दी से। सब काम 9 से 11 के बीच कर लो।
सोचता होगा कि ऐसा वैसे हूं, ध्यान दे के अब क्या करें सर, पार लगेगा, होगा। तब जो करते वही कर रहे हैं। हाँ, जल्दी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। देखो, एमाइंस बना एक्चुअली में अमोनिया से, तो इसका पेरेंट मॉलिक्यूल अमोनिया ही है। ऐसा एक लोन पेयर, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर के वजह से रिपल्सन ज्यादा है। ऐसे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, बोलो ना, 28 मिनट, लेकिन होगा 107.5 डिग्री। ठीक है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का काम है रिपल्सन, रिपल्सन ज्यादा करता है लोन पेयर, इसलिए बॉन्ड एंगल घट जाता है। अब अपने पास है अमाइन, 3 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और एक बात लिखना रहता है, ज्योमेट्री पिरामिडल टेट्राहेड्रल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, लेकिन इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? पिरामिडल। अब देखो यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप है, लोन पेयर तो वही वाला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 3 अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस के वजह से यहां पे भी थोड़ा थोड़ा रिपल्सन बढ़ गया होगा जगह का, तो रिपेल करके ये बॉन्ड एंगल 108 डिग्री, यानी 107.5 डिग्री से लेके 108 डिग्री मैक्सिमम 3 डिग्री अमाइन का होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 107.5 की जगह 108 डिग्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आइदर बल्कियर ग्रुप, ज्योमेट्री पिरामिडल लिख दीजिए। प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर and 3 बॉन्ड पेयर। ये अमोनिया का और एमाइन का दोनों का लिखे हैं, अमोनिया को रेफरेंस में लिए, है ना, अमोनिया को रेफरेंस में लिए लिखा गया सब एमाइन के लिए। है ना, क्वेश्चन होगा एमाइंस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होकर के 108 डिग्री ही है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर।
चलिए